का स्वागत है। तो लगातार के न्यूज इंडिया एक ही खबर पे बना हुआ है। जिस तरह से कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है और लगातार के न्यूज इंडिया इसी खबर को आपको दिखा रहा है, लगातार उजागर कर रहा है। तमाम लोगों के विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी अपने रोटियां सेकने पे लगी हुई हैं। तो हिस्ट्री शीटर की ये हिस्ट्री है, देख सकते हैं आप। और खाकी पर हमला बदला कद। साल 2000 में ही जेल में रहकर शिवली के रामबाबू यादव की हत्या साजिश रचने का आरोप। साल 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे मामले में भी विकास पर आरोप है। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर विकास दुबे ने जानलेवा हमला करवाया था। इस दौरान भी विकास जेल में बंद था और वहीं से सारी साजिश रची थी। मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था। साल 2002 में मायावती के सीएम रहते विकास ने कई जमीनों पर अवैध कब्जा किए थे गैर कानूनी तरीके से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस और इसी पर लगातार हमारे संवाददाता शफी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका गुप्ता भी कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो पहले रुक करूंगा मैं अपने सहयोगी शफी का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो अभी ताजा अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। शफी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं अपनी सहयोगी अब सारिका गुप्ता का रुख कर लेता हूं। और सारिका, लगातार आप बनी हुई हैं हमारे साथ। अब क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? क्या अभी तक किसी का कोई बयान सामने आया? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही ये पता चला था कि विकास दुबे के सूत्र जो हैं या फिर संबंध जो हैं वो सफेद नकाबपोशों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद लगातार ट्वीट किए गए हैं। फिर विपक्षी पार्टियों ने अपना पक्ष रखा और अपनी फिर सफाई पेश करी है कि उनके संबंध इसके साथ नहीं थे। उसके बाद जो कानपुर में स्थिति बनी हुई है कि 8 जो जवान शहीद हुए हैं, उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके शवों को उनके घरों के लिए जिस वाहन से भेजा जाना है उसको बिल्कुल फूलों से तैयार कर दिया गया है। और कुछ परिजन भी पहुंच गए हैं, उनको संवेदनाएं दी जा रही हैं। प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके अलावा जो इस घटना में घायल हुए थे 7 कर्मचारी, उनका उपचार चल रहा है। रिजेंसी हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं पर उनका उपचार चल रहा है। लगातार विशेष टीम बुलाई गई है डॉक्टरों की, वो उनकी देख रेख में उनका उपचार किया जा रहा है। एक की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। सारिका, ये हमारे दर्शकों को सारिका ये बताइए कि रिजेंसी हॉस्पिटल, जहां ये सर्वोदय नगर का रिजेंसी हॉस्पिटल है, जहां आप खड़ी हुई हैं, लगातार हमारे दर्शकों को सुबह से अपडेट दे रही हैं आप। अस्पताल में कितने पुलिसकर्मी भर्ती हैं, उसमें किस किस रैंक के लोग हैं और कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल सारिका आपसे यह है कि उन पुलिसकर्मियों में क्या स्थिति है, हालत क्या है, कितने क्रिटिकल हैं या सभी ठीक हैं? दर्शकों को बताइए सारिका। देखिए, आपको बता दें कि 7 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 1 सिविल है, 5 कांस्टेबल हैं और 1 होमगार्ड है जो यहाँ पर एडमिट है। और सुबह से लगभग यहाँ पर जिला अधिकारी, मंडला आयुक्त, उसके अलावा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, मेयर प्रमिला पांडे, एसीएम सिटी अभी भी यहाँ पर तैनात है, वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित करी गई है जो इनका उपचार कर रही है। इनमें से 2 लोगों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही थी, लेकिन एक कोई सर्जरी करी गई है और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लगातार इनकी हालत में सुधार हो रहा है। जो 5 कांस्टेबल थे उनकी भी हालत में सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की विशेष टीम है, उनकी देखरेख में इनका उपचार किया जा रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है सारिका। लगातार आप हमें अपडेट दे रही हैं कि जो क्रिटिकल, जैसा कि एक जवान के बारे में आप जानकारी दे रही हैं कि वो क्रिटिकल था, एक ऑपरेशन हुआ है और अब उसकी जो उन जवान हैं, जो घायल जवान हैं, उनकी हालत अब ठीक है। अगर बात की जाए तो
सर्जरी के बाद अभी तक वो होश में नहीं आए हैं। डॉक्टरों का प्रयास है कि उनको होश में लाया जाए और उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है या फिर उनकी टस बनी हुई है। बिल्कुल, अस्पताल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन आया सारिका अब तक इतनी बड़ी घटना में? देखिए, अस्पताल में तो अभी जो प्रशासन है वही मौजूद है और लगातार जो व्यवस्थाएं है हॉस्पिटल की वो काफी अच्छी है। यहाँ पर प्रशासन जो है मौजूद है, तो अभी तक की किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई। और परिजन है एक दो वो आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं और चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है तो उसी लिहाज से ज्यादा लोगों का एंट्री नहीं दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर और इलाज में अभी भी कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। बिल्कुल ठीक सारिका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चूंकि अस्पताल जैसा संवेदनशील एरिया है, जो बहुत ही संवेदनशील होता है अस्पताल, जहां हमारे जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज चल रहा है, जाहिर सी बात है कि जो सारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी सफी अहमद मौजूद हैं। सफी, लखनऊ में क्या इस पूरी घटना को लेकर जो कानपुर देहात के सिवली में घटना हुई है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, इसमें एक डिप्टी एसपी भी है, एसओ हैं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता बता रही थी कि जो आधा दर्जन पुलिसकर्मी वो घायल हैं, उनमें एक की हालत क्रिटिकल है, ऑपरेशन चल रहा है। शासन स्तर पर अगर आपके पास कोई जानकारी आप दे सके कि शासन स्तर पर इस घटना को लेकर, प्रशासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके स्तर पर, डीजीपी के स्तर पर, अपर मुख्य सचिव गृह के स्तर पर क्या गतिविधियां हैं इस घटना को लेकर, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, जानकारी दीजिए सफी। सफी, आवाज मिल रही है? सफी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, सफी के पास लौटेंगे, अभी शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। सारिका गुप्ता के पास चलते हैं। सारिका, जैसा कि हम बता रहे थे, सुबह से लगातार आप और हमारे अन्य सहयोगी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार बने हुए हैं। आपने बताया कि नहीं, दवा इलाज का भी काफी अच्छा इंतजाम है। हमारी यही दुआ है ऊपर वाले से कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका जीवन बचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कितने लोगों के परिजन अब तक सारिका वहां पहुंच गए हैं जो घायल पुलिसकर्मी हैं? कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जो रिजेंसी हॉस्पिटल है यहाँ पर 2 लोगों के परिजन अभी तक पहुंच गए हैं और बाकी परिजन के तौर पर जो पुलिस प्रशासन के कर्मी है वो तैनात हैं और लगातार जो है यहाँ का स्टाफ एज अ परिजन ही उनको ट्रीट कर रहा है। और हालांकि सभी को गोलियां लगी हैं तो इतनी जल्दी सभी की हालत में सुधार नहीं हो सकता है, तो उसी के लिहाज से काफी डॉक्टर की निगरानी चल रही है और सभी जो उपचार दिया जा रहा है उसकी हालत देखते हुए जो डॉक्टर हैं वो भी संवेदनशील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो परिजन है वो भी शोक में डूबे हुए हैं। हालांकि सिर्फ एक ही की तबीयत जो है नाजुक बनी हुई है और कहा जा रहा है कि सर्जरी के बाद हो सकता है कि उनकी हालत में सुधार आ जाए। बाकी जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार है। हम भी यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जो घायल हमारे पुलिस के जवान हैं, जो असली योद्धा हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे इस तरह की आपराधिक घटनाओं में अपराधियों को धरपकड़ के लेकर जनता को सुरक्षित रखने का मसला हो, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे जवान हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर, और एक बार फिर ये घटना हुई है, उन्होंने जान की बाजी लगाई इस तरह की जो एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं, उसमें एक होनहार डिप्टी एसपी भी हैं, दरोगा भी हैं, एसओ भी हैं, जो सभी हमारे बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और कुल मिलाकर अपने काम के प्रति बेहद संजीदा पुलिसकर्मी थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम में, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूज पर मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं मुखबिरी हुई है। कोई ना कोई, चाहे पुलिस का मुखबिर हो या थाने का कोई पुलिसकर्मी हो, क्योंकि पूर्व में जो लोग विकास दुबे की मोडस ऑपरेंडी को जानते हैं, विकास दुबे को जिस तरीके से उसके अपराध करने के तरीके को जानते हैं, विकास दुबे का जो एक तरीके से नेक्सस है वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी अंदर तक है। नेताओं और जो आपराधिक गठजोड़ सामने आ ही चुका है। घोषित तौर पर विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी में रहा है काफी अरसे तक, और जिला पंचायत का सदस्य, प्रधान, ये बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उसने कई चुनाव जीते, जेल में रहकर भी वो नगर पंचायत का चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर ये एक अपराधी का खौफ, 60 मुकदमे, एक मंत्री की हत्या कर देता है, दर्जा प्राप्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, संतोष शुक्ला श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, एक उदीयमान नेता, थाने के अंदर गोलियों से छलनी कर देता है। उसके 16 साल बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। चाहे बीजेपी की उस समय सरकार रही हो,
या किसी की सरकार रही हो, उसके बाद की कई सरकारें आई, मायावती की सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार आई, लेकिन इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए किसी ने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए। फिर अभी 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुल मिलाकर इस अपराधी को दबोचा गया और उसके बाद फिर ये जमानत पर बाहर निकला हुआ है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन सीधे लखनऊ चलते हैं। सफ़ी अहमद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सफ़ी, यही आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को लेकर उनके अंदर जो उत्सुकता है कि इस इतने बड़े घटनाक्रम के बाद लखनऊ जो राजधानी है वहां पर डीजीपी बैठते हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं डीजीपी वहां से चल पड़े हैं और प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, सरकार, पुलिस का पूरा अमला वहां पर मौजूद है। इस घटना को लेकर किस तरीके से वहां गतिविधियां देखने को मिल रही, मोहम्मद सफी? जी, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, पूरी तरीके से सख्त है। हर जगह पुलिस फोर्स लगा दी गई है, हर चौराहे पे पुलिस फोर्स लगी हुई है और शासन प्रशासन लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार इस पे संज्ञान ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे हर मिनट संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि डीजीपी निकल चुके हैं कानपुर के लिए और वो वहां पर पहुंचने ही वाले होंगे और यहाँ पर अपर मुख्य सचिव भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो विकास दुबे की पत्नी है वो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुकी है। जी सफी जी, और इसके अलावा उसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जानकारी, आप लखनऊ में है सफी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जानकारी आई हो, कोई डिनायल आया हो या कहा गया हो कि नहीं ये समाजवादी पार्टी में नहीं है या नहीं रही है, या ऐसे ही पोस्टर लगा लिया, या समाजवादी पार्टी में है? जिस तरीके से अब जो गैर समाजवादी पार्टी का विपक्ष है वो निशाना साध रहा है, चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया है, इसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि भाई अनुग्रह राशि दी जाए, नौकरी दी जाए, अभियान चलाया जाए। ये तीनों बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। फिर बात मायावती से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तीनों बातें हो रही हैं। अनुग्रह राशि भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में सरकार देती है, पुलिस कर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी रहती है, नौकरी की भी व्यवस्था है, और जहां तक अभियान चलाने की मांग कर रही हैं तो मुझे लगता है लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया है अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही अपराधियों को चेतावनी दी थी, उसके बाद लगातार अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत ये पुलिसकर्मी विकास दुबे के यहां दबिश डालने गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, कहीं ना कहीं मुखबिरी हुई है। फिर मैं इस बात को कहूंगा, पूरे दमखम के साथ में कहूंगा कि कहीं ना कहीं मुखबिरी हुई, चाहे मुखबिर स्तर पर, चाहे पुलिस के तंत्र से, चाहे जिस स्तर पर हुई हो, तब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सफी जी, लगता तो यही है कि जिस तरीके की ये मुखबिरी हुई है कोई ना कोई पुलिस का ही आदमी रहा होगा, क्योंकि इसका जो पहुंच है विकास दुबे की बहुत ऊपर तक है। काफी पुराना इतिहास इसका रहा है राजनीति का, कि काफी टाइम बीएसपी में रहा, बहुजन समाज पार्टी में मायावती का बहुत दिन तक साथ रहा। उसके बाद इसकी बीवी खुद जिला पंचायत समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है और काफी इसका समाजवादी पार्टी में प्रकोप रहा है। और बात सबसे बड़ी ये है कि जो सफेद पोश है वो लगातार संरक्षण करते आए हैं जितने भी अपराधी रहे हों, लेकिन इस वक्त जो घटना कानपुर में हुई है ये बहुत बड़ी घटना है। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी घटना है, उस पर लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं संज्ञान। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि इतने दिन से बाहर चल रहे और किसी तरीके की कोई इसमें ना जानकारी ली गई कि ये कहाँ पे है, किस तरीके से, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई क्या कर रहा था, किस तरीके से देख रहा था, जो इतना बड़ा अपराधी जाकर लगातार जो पुलिस गई, इसमें कौन सा ऐसा मुखबिर था जिसने मुखबिरी कर दी विकास दुबे को, जो कि पूरी तरीके से वो पहले से ही तैयार खड़ा था। रास्ते में जैसा कि बताया गया जेसीबी खड़ी कर दिया कि पुलिस वाले वहां तक आ ना पाए और छत से लगातार फायरिंग कर दिया। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो है ऐसी हमारे बीच, पुलिस के बीच, कि जो लगातार उसको हर चीज के बारे में बता रही है, हर चीज दिखा रही है और हर एक बात उस तक पहुंच रही है, और अभी तक उसको पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। दावे बड़े बड़े कर रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुबह जैसा कि बताया गया 2 लोगों का कर चुके हैं ये लोग इनकाउंटर, जो कि मामा बताया जा रहा है विकास दुबे का और उसका साथी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी और कितनी देर में, अभी और कितने दिन लग सकते हैं इसको पकड़ने में। बिल्कुल सफी, संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 16 साल लग गए पकड़ने में। ये बड़ा सवाल है, ये एक सोचनीय मुद्दा है, एक विचारणीय मुद्दा है।
उतने दिन से इसको जमानत पर छूटी हुई, कोई भी संज्ञान, जो कि एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया था, 7 केस जिसके ऊपर लगे हुए हो उसको जमानत मिल जाए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी इसका बड़ा हाथ है इसके ऊपर, जो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल सफी, बिल्कुल ये तथ्य गौर करने वाला है कि इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दे रहा है वो कोई साधारण अपराधी नहीं, वो बेहद दुर्दांत अपराधी है। मैंने 2-3 उदाहरण बताए कि किस तरीके से विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या की। कई जो उसके रास्ते में जो कोई आया उसको रास्ते से हटा दिया, उसने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं। इस तरीके का जो आदतन अपराधी रहा हो उस पर किस तरीके से राजनीतिक दलों की मेहरबानी रही हो, चाहे पुलिस के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूं कि जो पूर्व के लोग हैं उस तरह से प्रयास नहीं किया गया कि कम से कम विकास दुबे जैसे लोगों को तो कम से कम जेल के अंदर होना ही चाहिए था, और जैसा कि इस तरह के अपराधियों का जो हश्र होना चाहिए था, मैं कहूंगा कि उस तरीके का हश्र इनका होना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों तक ये अपराधी बसता कैसे रहा, गैंग संचालित करता रहा। राजनीति में मैंने दर्शकों को अपने बताया था, एक बार मैं पुनः बता दूं कि विकास दुबे राजनीति में जब आया एक तरीके से वो विशुद्ध अपराधी था। जी जितिन प्रसाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितिन प्रसाद कानपुर की इस घटना पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं आपको। आज हम सब लोग उनके परिजनों के साथ इस संकट की घड़ी में खड़े हैं और सरकार से मांग करता हूं कि इन शहीद परिवारों के हर संभव मदद की जाए। साथ ही साथ ये कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है। अपराधी निरंकुश है। कल रात कानपुर जो इतनी बड़ी घटना हुई, इलाहाबाद में 4 लोग की हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार है? सरकार जवाबदेही तय करे। बिल्कुल ठीक है, जितिन प्रसाद जवाब मांग रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटनाएं। मैं इस बात को कहूंगा, ठीक है विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसको सवाल करने का हक है, लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी घटना अगर हो गई है, इतनी बड़ी गंभीर घटना हो गई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी पूरी रणनीति पर एक बार विचार करना होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ काफी अरसे से इस तरह का अभियान चल रहा है। और अब तक, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों एक दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के एक थाने के अंदर एक व्यक्ति पकड़कर हिरासत में लाया गया और दूसरे व्यक्ति ने उसको फावड़े से काट डाला थाने के अंदर। उस दिन जब यह घटना सामने आई थी, तब हमने खुद, के न्यूज ने खुद इस घटना का जिक्र किया था, सिवली की घटना का हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने संतोष शुक्ला जो राज्य मंत्री थे उनकी हत्या कर दी थी थाने के अंदर। उस दिन हमने इसका उदाहरण दिया था, हमने इसका एक रेफरेंस दिया था उस दिन, जिस दिन थाने के अंदर ये हत्या हुई थी। बाद में देखने को मिला कि उस व्यक्ति को जिसने हत्या की थाने के अंदर फावड़े से काटकर एक दूसरे पक्ष के व्यक्ति को, उसको एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको मानसिक विक्षिप्त साबित कर दिया। ये कहा कि वो विक्षिप्त था, पागल था, इस वजह से उसने थाने के जो समाज पर बैठे हुए अफसर के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को फावड़े से काट डाला। तो इस तरीके की चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ सर ने बताया, ये अपने आप में बहुत कुख्यात और शातिर बदमाश है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा।
वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान? इस बार के सावन में क्या है खास? आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा। वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान? इस बार के सावन में क्या है खास? आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं